एसआईआर वाले मुद्दे पे अब चिराग पासवान सामने आ चुके हैं और उन्होंने सामने आने के साथ ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की हैकरी निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि भाई साहब, जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं बचता है तो आप इसी तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और यही काम आप अभी भी कर रहे हैं। किस तरीके से बौखलाए हैं चिराग पासवान और किस तरीके से लगा कि भाई साहब अब बिहार का कोई नेता इससे पहले कि मुंह तोड़ जवाब दे या ना दे, मैं तो दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, चिराग पासवान अब सामने आ गए हैं और चिराग पासवान सामने आके सीधे तौर पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को आड़े हाथ लिया है। कहा है कि भाई, ये जो मुद्दा आप शुरू किए हैं बेमतलब का मुद्दा है, बेबुनियाद मुद्दा है, बेअसर मुद्दा है और इससे बिहार की जनता का बिल्कुल कल्याण नहीं होने वाला। ये एक आप प्रोपोगेंडा फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस प्रोपोगेंडा के जरिए आप अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, क्योंकि इस मुद्दे में दम ही नहीं है। भाई, अगर चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, वोटर पुनरीक्षण का काम कर रहा है, मामला कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट फैसला दे देगा। लेकिन नहीं, आपको तो चूंकि माहौल बनाना है, आपको तो चूंकि बिहार चुनाव में अपना प्रोपोगेंडा फैलाना है, तो वही काम आप लोग कर रहे हैं। ये कहना है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान ने कहा कि भाई, बहुत हुआ, अब इसके ऊपर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था। चिराग पासवान कह रहे हैं कि आप लोग वही लोग हैं जो पहले ईवीएम को दोष दिया करते थे। कोई भी चुनाव जहां पे एनडीए की सरकार बनती थी वहां पे ईवीएम गलत हो जाता था और जैसे ही किसी स्टेट में अगर आपकी सरकार बन जाए तो ईवीएम जो है उसके चरित्र का वो एकदम से पवित्र हो जाता था, और अगर कहीं और स्टेट में जहां एनडीए बन जाए तो उसके चरित्र पे, यानी ईवीएम के चरित्र पे सवाल खड़ा करते थे आप लोग। और अब देख लीजिए, अब जब आप लोगों को लगा कि भाई साहब ये प्रोपोगेंडा तो फेल हो गया, दुनिया ने देख लिया कि किस तरीके से आप ईवीएम को बदनाम किया करते थे, और जब सब कुछ लोगों के सामने आ गया तो आपने सोचा कि चुनाव आयोग को घेरा जाए। इसी वजह से आप दोनों साथ आ गए हैं। हालांकि आप दोनों का रिश्ता भी बड़ा पुराना है, रिश्ता पुराना है घोटालेबाजी का, रिश्ता पुराना है एक साथ आके माहौल बनाने का, जातीय उन्माद फैलाने का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है अब सबको पता चल चुका है और अब इस रिश्ते को कहीं ना कहीं और ज्यादा पुरजोर तरीके से, मतलब समर्थन और साथ ही साथ बिहार में उन्माद फैलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर पूरा बरस पड़े हैं चिराग पासवान और कह रहे हैं कि भाई साहब, इस मुद्दे में कोई दम नहीं है। वोटर पुनरीक्षण का कार्य जो हो रहा है वो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, ये आवश्यक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कई ऐसे वोटर होते जो भाई उनका डिटेल्स गलत था और तमाम जो है वो चीजें गलत थी, तो कहीं ना कहीं उनका नाम कटना भी चाहिए था। ये कहना है चिराग पासवान का। उसके बाद आप सब लोगों ने भी देखा कि भाई, जिस मुद्दे के ऊपर अभी तक पूरा बवाल काट रहे हैं ये दोनों, उसके ऊपर तो भाई चुनाव आयोग ने कहा कि लीजिए, ये है 65 लाख लोगों का नाम, इस वजह से नाम काटा है, देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, जाके पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। खाली हवाई बात करने से नहीं चलने वाला। तो मामला यह है कि जिस एसआईआर को लेके पूरा माहौल बना रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, उस एसआईआर पे अब चिराग पासवान ने उन दोनों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके चिराग पासवान जो कि एकदम से बौखलाए हुए हैं, गुस्साए हुए हैं और अब जो है एकदम से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेर भी रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।